जी, गोल्ड पर आपकी पोजिशनल राय क्या है? देखिए, फैक्टर वाइज़ तो ऐसे कोई भी यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं है कि गोल्ड करेक्शन हो। हालाँकि ये रैली थोड़ी-सी ओवरबॉट ज़ोन में है, इसके लिए यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 1,20,000 मुझे भी यहाँ पे एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है, जो डॉलर टर्म्स में 4,000 अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बात की थी अरविंद जी ने। तो मेरे ख्याल से पोजिशनल साइड में आप अगर ले तो फिर स्टॉप लॉस लगाएँ, बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि ये रैली काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1,18,150 इमीडिएट नियर टर्म टारगेट रहेगा। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर डिप्स में बाय करें करीब 1,14,000 13,000 के करीब, वहाँ पे थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। रिस्क प्रोफाइल जो है ठीक तरीके से बैठता है। फिलहाल नियर टर्म के लिए 1,18,000 और थोड़ा पोजिशनल रहेगा तो 1,20,000। गोल्ड को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स को। लेकिन एक बड़ी गिरावट यहाँ पर किसी को अभी फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि सारे ही फैक्टर अभी तेजी के पक्ष में यहाँ पर दिख रहे हैं। चांदी की बात करते हैं। चांदी में की चाल अगर आप देखें तो चांदी में भी एक जबरदस्त रैली आई है। एक महीने में चांदी के दाम MCX की मैं बात कर रहा हूँ 16% से ज़्यादा बढ़े हैं, 3 महीने में 33% तक बढ़े हैं, और इस साल सिर्फ 2025 में 63% तक की तेजी आ चुकी है, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। इससे यहां पर तेजी और भी ज्यादा दिख रही है। और कॉमेक्स पर भी चांदी 14 साल से ज्यादा के वक्त के बाद रिकॉर्ड के अब बेहद करीब पहुंचती दिख रही है। अरविंद जी, चांदी को लेकर कहा जा रहा है डेफिसिट की स्थिति है, 100 मिलियन ऑन्स तक यहां पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। और इंडस्ट्रियल डिमांड तो इतने सारे हैं ही जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी राय चांदी को लेकर, भाव को लेकर और फंडामेंटल्स को लेकर सर? जी जी विष्णु जी। हमने अभी बात किया गोल्ड करीबन 50% का तेजी हो गया है। तो सिल्वर को 50% तेजी होना तो मुनासिब की बात है, जो 50% तेजी हो चुका है। लेकिन हम जब सिल्वर का रिटर्न देख रहे हैं वो करीबन 63-65% YTD रिटर्न ये साल हो चुका है। मतलब एक्स्ट्रा जो 14-15% का जो अल्फा रिटर्न हुआ है सिल्वर में गोल्ड के ऊपर, वो इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट लिया है। तो जनरली हम जब सिल्वर का बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये मॉनेटरी मेटल्स है प्लस एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो गोल्ड से तो सपोर्ट मिल ही गया सिल्वर में और सिल्वर को, और उसके साथ साथ सिल्वर का जो इनहेरेंट डिमांड जो है मेटल इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन हम जरूर सोचेंगे कि 65% तेजी एक साल में होना, और एक साल में नहीं 9 महीना में होना, क्वाइट थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा हमने भी देखा है, डेफिसिट है 100 मिलियन आउंस, इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। मेरे ख्याल से ये सपोर्टिव रहेगा। तो आगे चल के अगर हम बात करें कि सिल्वर होगा क्या, तो ये चीज तो जरूर कह सकते हैं कि सिल्वर जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए रहेगा। हम टिपिकली ग्लोबल एनालिस्ट या इंडियन एनालिस्ट देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो को, उससे भी समझ में आता है कि शायद सिल्वर जो है तेजी मोड में रहना चाहिए। और रही बात प्राइस टारगेट की, हमने करीबन अभी देख रहे हैं 1,43,000, जो हम जस्ट टू राउंडिंग इट ऑफ, जैसे हमने गोल्ड का बात किया कि $4,000 या 1,20,000, 20,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 1,50,000 रुपया का भाव देखना ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। वो किस हिसाब से देखने को मौका मिल सकता है। और ओके। सिल्वर जो है करीबन $48 चल रहा है, और $50 का टारगेट भी हम मान सकते हैं। लेकिन कॉशन जरूर रहेगा ओके। कि सिल्वर का जो तेजी पकड़ी हुई है गोल्ड की वजह से, मेटल्स ओके। की वजह से, और मेटल में हमने देखा कि एल्यूमिनियम कॉपर सब कुछ ऊपर है। बिल्कुल तो सही मेरे बात ख्याल है। से तेजी जो है रहेगा। लेकिन जैसे हमने बताया गोल्ड में कि रिटेलर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन किया है गोल्ड या सिल्वर में, वो होल्ड करके बैठ सकते हैं। ओके, तो 1,50,000 तक के टारगेट तो दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में आप मुनाफा भी घर के लेकर जाए। भले ही स्ट्रक्चरल तेजी दिख रही है, डेफिसिट है, उसके बाद भी यहाँ पर मुनाफा जरूर ले जाए, ये ट्रेडर्स के लिए सलाह दी जा रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय चांदी पर? जी बिल्कुल सिमिलर गोल्ड के लाइन पर जो इतना बड़ा मूव हमें देखने मिला है, 60% की तेजी सिल्वर में आई है। मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का बहुत अच्छा मौका है। 1,44,000, 1,43,600 या जो जोन है पर्टिकुलरली, यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर अब शॉर्ट सेल किया जा सकता है, और जिनके ऑलरेडी लॉन्ग है वो अच्छा खासा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। ऊपर मुझे लगता है 1,45,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। कल हमने एक तेज गिरावट के बाद दोबारा एक अच्छा मूव ऊपर देखने मिला है। इन लेवल पर, मौजूदा स्तर पर मेरी शॉर्ट सेल की सलाह है। मुझे लगता है यहाँ से कम 7 से 8 हजार रुपए सिल्वर में एक बड़ा फॉल हमें देखने मिल सकता है। 1,37,000 से 1,35,000 के लेवल सिल्वर दिखा सकता है, और मात्र 1,45,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। तो आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर दोनों मुझे एक अच्छे करेक्टिव फेज में लगते हैं, और ये जो पर्टिकुलर हाई बने, ये बड़े रेजिस्टेंस में।
तो ये राय है चांदी को लेकर आपकी तरफ। प्रथमेश जी, आपका जवाब क्या है चांदी पर? जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा, सेल के लिए वैसे कोई सिग्नल्स नहीं है, बट इमीडिएट नियर टर्म पे मुझे 1,44,000 1,45,000 दिखता है। करेक्शन बिकॉज ओवरबॉट जोन में है, इसके लिए एक बार टेक्निकली ये फॉल हो सकता है और उसके साथ सपोर्टिव रीजंस होने जरूरी है यहाँ पे, तो ये करेक्शन आ सकती है। बट फिलहाल के लिए मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं रहूंगा। 1,44,000 1,45,000 अपसाइड में एक बार के लिए आ सकता है। तो आपको लग रहा है कि ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन मुनाफा वसूली हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन 1,50,000 के टारगेट जो अरविंद जी कह रहे थे वो आने वाले समय में दिख सकती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।